ग्रीष्मकालीन अवकाश के बाद आज 29 जून 2024 को पहली मीटिंग आयोजित हो रही है यूपीएस फर्द मुडेरा मोतीचक कुशीनगर में। पेरेंट्स मीटिंग में आप सभी अभिभावकों का स्वागत है, अभिनंदन है। फसल का टाइम चल रहा है जिसे आपके यहाँ रोपनी कहते हैं, उसके बाद भी आप समय निकालकर इस विद्यालय प्रांगण में उपस्थित हुए हैं, पेरेंट्स मीटिंग में प्रतिभाग कर रहे हैं। आप बधाई के पात्र हैं। इससे ये स्पष्ट होता है कि आप अपने बच्चों के भविष्य को लेकर बेहद सजग हैं और बहुत ही जिम्मेदार अभिभावक हैं। आज की जो पेरेंट्स मीटिंग है उसका मुख्य उद्देश्य ये है कि 1 जुलाई 2024 से आपके बच्चों की अटेंडेंस ऑनलाइन होगी। यानी जो अटेंडेंस हम रजिस्टर पर लेते थे अब वो रजिस्टर पर दर्ज नहीं होगी। अब टैबलेट से बच्चों की अटेंडेंस ली जाएगी और कौन सा बच्चा कितने दिन महीने में आया इसका विवरण केवल हम ही नहीं जान रहे होंगे। जिले के समस्त अधिकारी इस बात को जान रहे होंगे कि ये बच्चा विद्यालय में कितने दिन आया है। विद्यालय का पूरा रिकॉर्ड सभी अधिकारियों के पास और लखनऊ जो परियोजना है वहां तक रहेगा। आपके बच्चों की हर गतिविधि ऑनलाइन होगी। यहाँ तक कि पढ़ाई के लिए कंपोजिट विद्यालयों में एक 75 इंच की स्मार्ट टीवी विभाग के द्वारा लगाई गई है जो अपने यहाँ भी लग चुकी है। तो स्मार्ट टीवी के माध्यम से स्मार्ट क्लासेज भी चलेंगी और हमारे यहाँ तो जूनियर में सभी क्लासेज स्मार्ट क्लासेज हैं। एक क्लास कक्षा 5 भी स्मार्ट क्लास है। 4 टीवी आप लोगों के जन सहयोग से अपने विद्यालय को मिली थी। लेकिन मैं आपको बता दूं, सिक्का आपने देखा, सिक्का सभी देखे हैं। उसमें एक हेड होता है, एक टेल होता है। कभी कभी ये भी कहते आपने सुना होगा कि जब अपना ही सिक्का खोटा निकल आया तो अब शिकायत किससे करें। तो अपनी संतान को ही हम सिक्का कहते हैं। तो आपका जो सिक्का है ना वो खोटा निकलेगा या अच्छा निकलेगा, उसके लिए एक पक्ष आपका है और दूसरा पक्ष हमारा है। यानी जो सिक्का है उसमें हम में से एक हेड है तो एक टेल है। विद्यालय में आपके बच्चे आएंगे, हम आपके बच्चों को उस लेवल तक ले जाएंगे जहां तक आप उम्मीद करते हैं। तो हम हेड हो गए और आप टेल हैं। अगर सिक्के के दोनों तरफ आप देखेंगे, एक तरफ प्लेन हो वो चलेगा नहीं। अगर हेड नहीं है केवल टेल है तो चलने वाला नहीं है। टेल है हेड नहीं है तो भी नहीं चलने वाला है। ऐसे ही बच्चा आपका तभी चलेगा जब हेड और टेल दोनों उसके साथ होंगे, अध्यापक भी और अभिभावक भी। जब हेड और टेल दोनों अपनी भूमिका निभाएंगे तो फिर आपका सिक्का खूब चलेगा। जहां तक आपने उम्मीद की है उससे भी वो आपका सिक्का आगे जाएगा। जितना हम अपने विद्यालय को ऊंचाइयों तक ले जा सकते थे हमने पूरा प्रयास किया और राष्ट्रीय आय छात्रवृत्ति परीक्षा में अपने ब्लॉक में दूसरी बार सबसे अधिक छात्र छात्राएं पास कराने वाला हमारा विद्यालय बना। लगातार 2 बार ब्लॉक में हम टॉपर रहे। लेकिन हम कितने भी मेहनत कर लें, हम बहुत आगे ब्लॉक से ऊपर तक तब तक नहीं जा सकते हैं तब तक आप हमारे साथ मेहनत नहीं करेंगे। मैं आपको बता दूं, जब हमारी बेटी शादी के लिए होती है तो ज्यादातर हम क्या देखने जाते हैं, एक ऐसा लड़का देखते हैं कि जो सरकारी नौकरी से हो, अच्छा खासा कमाता हो, परिवार उसका अच्छा हो। पहली प्राथमिकता हमारी सरकारी की रहती है। तो स्कूल भी अगर हम सरकारी खोजने लगे शुरुआत से ही अपने बच्चों को सरकारी में पढ़ाने लगे
तो निश्चित तौर पे हमारा बच्चा उस योग्य बन जाएगा कि जिसकी गांव ने, परिवार ने, खुद हमने कभी कल्पना नहीं की थी। इतना योग्य बच्चा बन सकता है। बच्चे जब स्कूल आते हैं, टीचर उनको रोजाना पढ़ाते हैं, तो टीचर नियमित उनका मूल्यांकन करते हैं कि ये बच्चा क्या कर सकता है। हम जब प्राइवेट पढ़ाते थे तो कई बच्चे ऐसे थे, उनसे हम एकदम स्पष्टली क्लास में बोल दिया करते थे कि बेटा तुम ये बनोगे। एक बच्चा हमारा प्राइवेट में जब हम पढ़ाते थे तो लेफ्टिनेंट हुआ, और लेफ्टिनेंट होना बहुत बड़ी बात है। ऐसे ही कई बच्चे हमारे विद्यालय में भी पढ़ रहे हैं, उनको मैं लिखित में दे सकता हूँ कि ये बच्चा ये बनेगा। जैसे कि एक ही एग्जाम्पल दे देता हूँ। एक हमारे यहाँ कृष्ण नाम का लड़का पढ़ता है। मैं आपको ये गारंटी दे रहा हूँ रिटन में एकदम, इस बच्चे को जिस प्रकार से हम माहौल उपलब्ध करा रहे हैं, इसी प्रकार का आगे माहौल उपलब्ध होता रहा तो ये बच्चा एक दिन इतना बड़ा अधिकारी बनेगा कि इस पूरे गांव का नाम रोशन करेगा। जब ये अपने गांव में आएगा ना, किसी पद को लेने के बाद, तो पूरा क्षेत्र उसका स्वागत करेगा। वो क्षमता उस बच्चे के अंदर है। उसके अंदर वो क्षमता है कि जब वो प्रश्न करता है तो हम उसके प्रश्नों को समझने के लिए भी कभी कभी 1 मिनट का समय लेते हैं। इतने क्रिटिकल प्रश्न वो करता है। ऐसे ही वो अकेला नहीं है, ऐसे कई छात्र और छात्राएं और भी हैं जो इस विद्यालय में पढ़ते हैं। और मैं रिटन में ये गारंटी दे सकता हूं कि निश्चित तौर पर इस गांव का नाम वो एक दिन रोशन करेंगे। और हमारा पूरा स्टाफ इसी दिशा में कार्य कर रहा है। दिन रात देख करके पूरी मेहनत के साथ जो हमसे हो सकता है वो हम आपके बच्चों के लिए कर रहे हैं। हम सरकारी स्कूल में अपने बच्चों को इसलिए पढ़ाएंगे क्योंकि सरकारी स्कूल में जो टीचर हैं वो इतने वेल क्वालिफाइड हैं, इतनी परीक्षाएं पास करके आए हैं कि उनसे जब बच्चा हमारा पढ़ेगा तो निश्चित तौर पर कोई अधिकारी बनेगा। आप एक बात बताएं, जब कोई बीमार हो जाता है तो आप एक अच्छा डॉक्टर ढूंढते हैं कि नहीं ढूंढते हैं कि एक अच्छा डॉक्टर मिले हमको? बढ़िया सा डॉक्टर कौन सा है? उसका जीवन बचाने के लिए हम अच्छे से अच्छा डॉक्टर खोजते हैं। तो क्या फिर उसका भविष्य बचाने के लिए हमको एक अच्छे से अच्छा टीचर नहीं खोजना चाहिए? और वो अच्छे से अच्छे टीचर केवल और केवल सरकारी स्कूलों में हैं। इसलिए हम सरकारी स्कूल में अपने बच्चों को पढ़ाएंगे। तो यहाँ 5 अध्यापक ऐसे हैं कि एक से एक वेल क्वालिफाइड है, और हम पांचों मिलकर के आपके बच्चों का वो भविष्य निर्माण करना चाहते हैं कि एक दिन ये गांव इस बात को कहे कि जब तक वो 5 लोग थे तब तक स्कूल था। तो आपके बच्चे सरकारी स्कूल में एकदम सुरक्षित हैं। ये पीटीएम इसलिए आयोजित की जाती है कि अगर महीने में कोई शिकायत आपको अध्यापक की तरफ से या विद्यालय की तरफ से या क्लास में अन्य उनके साथियों की तरफ से या स्वयं आपके बच्चे की भी कोई शिकायत है तो पीटीएम में आकर के उसको नोट कराएं, उसमें हम सुधार लाएं। बच्चा केवल अध्यापक की वजह से नहीं पढ़ता है, अध्यापक की वजह से भी पढ़ता है। जिनके अभिभावक जागरूक होते हैं उनके बच्चे निश्चित तौर पर कुछ न कुछ कर जाते हैं, चाहे भले ही माँ बाप उनके पढ़े लिखे ना हो, लेकिन बच्चों की देखरेख करते हैं कि काम मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। ये जो NMMS वाला है, इधर कुछ बच्चे लगे हुए हैं, कुछ बच्चे इधर लगे हुए हैं। ये छात्रवृत्ति केवल 4 साल तक बताई गई थी कि 9, 10, 11, 12 तक इनको छात्रवृत्ति मिलेगी, लेकिन शासन ने इस छात्रवृत्ति का विस्तार कर दिया है। अब मैं आपको बता दूं, ये बच्चे जब तक पढ़ेंगे तब तक इनको छात्रवृत्ति मिलेगी, लेकिन जब ये BSc में पहुंच जाएंगे या BA में पहुंचेंगे तो इनको 15,000 मिलेगी यही राशि। जब MSc या MA करेंगे तो इनको 18,000 मिलेगी यही राशि। बस शर्त उसमें एक ही है कि बच्चों की हर साल 60% बनता रहे, 60% से बच्चा कम न पाए। तो अब 6 बच्चे इधर पाए हैं, 4 बच्चे इधर, 10 बच्चे हो गए ना। 10 बच्चे का मतलब एक बच्चे को 12,000 आपके गांव में, एक बच्चे को 12,000।
तो 10 बच्चों को कितने, 1,20,000 एक साल में, 1,20,000 एक साल में। और ये पढ़ेंगे कम से कम कितना, इंटर तक 4 साल, ग्रेजुएट तो करेंगे ही करेंगे जब तक शादी होगी, तो 4 और 3 7। तो अब एक साल में 1,20,000, तो 7 साल में कितना, 12 सत्ते 84, 8,40,000। ठीक है ना, ये दिया है इस स्कूल में। तो इस बार हमने एक और काम किया है, जो बच्चे वास्तव में ये परीक्षा पास करना चाहते हैं, जो बच्चे हर साल छात्रवृत्ति लेना चाहते हैं, उनके लिए एलाइट के नाम से एक मैंने ग्रुप बनाया है, उनमें सबको जोड़ लिया है और डेली उनके लिए काम जाता है। वो अपना मोबाइल से लिखते भी होंगे, अब स्कूल खुलेगा तो उनका वो काम भी चेक किया जाया करेगा। तो सोचिए, अभी तो केवल 10 बच्चों को हम निकाले हैं, अभी आने वाली कई साल हैं जब तक हम लोगों यहाँ लगे हैं, 5 के 5 बने हुए हैं, तब तक आपने कितने बच्चे निकाल रहे हैं यहाँ से। और वो किस गांव का विकास हो रहा है, भारत मोटेरा का ही हो रहा है ना। मथुरा तो जा नहीं रहा है विकास, या देवरिया नहीं जा रहा है, या पडरौना नहीं जा रहा है, या कसिया नहीं जा रहा है, या सतवरिया नहीं जा रहा है। ये सारा विकास आपके गाँव में हो रहा है। जो पैसा आप बाहर प्राइवेट स्कूलों में देते, एक तो वो बच रहा है, प्लस आपको छात्रवृत्ति भी मिल रही है, तो गांव का विकास होगा कि नहीं होगा। आप क्या समझ रहे हैं, केवल प्रधान जी विकास कर रहे हैं, हम भी विकास कर रहे हैं। हम और प्रधान जी सिक्के के हेड और टेल बने हुए हैं। जिस प्रकार बच्चे के लिए हम और आप हेड और टेल बने हुए हैं, उसी प्रकार विकास के लिए भी हम और प्रधान जी हेड और टेल बने हुए हैं। एक पक्ष वो संभाल रहे हैं तो दूसरा पक्ष हम संभाल रहे हैं। और जिस गांव की शिक्षा व्यवस्था मजबूत हो गई, जिस गांव के बच्चे अच्छे ट्रेंड अध्यापकों से पढ़ गए, उस गांव के बच्चे एक दिन इतने ऊंचे ऊंचे पदों पर पहुंच जाते हैं कि कहीं कोई बिजनेस कर रहा होता है, कोई किसी कंपनी का मालिक होता है, तो कोई किसी जिले का अधिकारी होता है। तो ये योग्यता आपके गांव में लाई जा रही है, तो उस योग्यता को अंतिम मुकाम तक पहुंचाने में हमसे ज़्यादा आपका योगदान है। क्योंकि आपका बच्चा अगर नियमित विद्यालय आता है तो निश्चित तौर पर आपका बच्चा वहाँ पहुँच जाएगा।